हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। लेखपाल पटवारी आंसर की अनऑफिशियल। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सामान्य हिंदी में महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऋषि। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। चौथा क्वेश्चन है, तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सर। बर्बर शब्द का विलोम शब्द है सभ्य, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। वागीश का संधि विच्छेद, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वाक धन ईश। अगला क्वेश्चन है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, नौ कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आई। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकीर्ति। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसका शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुकूल। अगला क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेस विज्ञप्ति। 14वां क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य में। अगला क्वेश्चन, अनाजी शब्द का विलोम, तो इसका राइट आंसर है फलहारी। अगला क्वेश्चन है 16वां, इसमें इस पंक्तियों के रचनाकार पूछा गया इसमें, तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी रचना की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन है 18वां, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो लौकिक का सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। अगला क्वेश्चन है 19वां, जिस सर्वनाम में वक्ता के पास दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप चलते हैं अगला, सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिस निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन के लिए संबंधित है? तो ये बैक्टीरिया है, इसका राइट आंसर। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, तो इसका राइट आंसर है रिफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थैतिकीकरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइल मेमोरी है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। निम्न में से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो इसका है आयंत्रण बस। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में GRASP को BMVNK के कुटित किया जाता है, तो इसमें CRANE का कूट होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में से कितने पद हैं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला 25। अगला क्वेश्चन है, अगला पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और तथा जनजाति के संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा संथाली। सार्क निम्न में से किस राजनेता की मस्तिष्क की उपज है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 2006। तो अगला क्वेश्चन है, शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जागीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मैसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है ए, पशु पक्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि में हैदराबाद राज्य के विरुद्ध
भारत सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी। तो ये है राइट आंसर है 17 सितंबर 1948 में। निम्न में से कौन सा फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लूनी नदी में निम्न में से मानसून के समय किसमें गिरती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है पिलीकट झील मध्य में स्थित है। तो इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पद्मा। अगला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 5 किमी। अगला क्वेश्चन है वर्ग में प्रत्येक पंक्ति का स्तंभ संख्या के लिए नियम के अनुसार लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 92। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 में। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम निर्यात प्रशासन जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है 3रा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सर रामास्वामी मुदलियार। अगला क्वेश्चन है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका संपत्ति का अधिकार नहीं था, इसमें यह हटा जा चुका है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही है, नहीं है? तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है 24 अप्रैल को। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? पहले 9 थी, अब 8 हो चुकी है। राइट आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा चुकी है? तो ये लगभग 3000 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो ये है 890। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राम्य फर्स्ट के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे? तो ये है 116। निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो यह है जस्टिस R.S. चौहान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सबसे ज़्यादा है थारू। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो यह सन 1977। निम्न में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो यह 1982 में। उत्तराखंड में नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान से होता? तो यह है चमोली। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह है जसपाल राणा। निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम राज्यपाल था सुरजीत सिंह बरनाल। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध पर गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली
का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है? तो यह है उधम सिंह नगर। 2021 के विश्व सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो यह है दूसरा। बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? 1984 में। उत्तराखंड में तिलु रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता था? यह है उल्लेखनीय कार्य। निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो यह कन्नचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो यह है 13वां। प्रसिद्ध गिरजिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कोसी नदी। निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस द्वारा लिखी गई? तो यह बद्रीदत्त पांडे। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो यह है जोगा मल्लसार को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजड़ू। निम्न में से किस चंद्र शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो ये बाज बहादुर चंद। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती? तो ये बेंचमार्क। एक मैदान की लंबाई जिसकी लंबाई 1 किमी और चौड़ाई 1/2 किमी है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 किमी, आधा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ये ऊपरी गंगा नहर है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये काली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मेलन सही है? तो ये फर्स्ट वाला है, ऑप्शन नंबर ए। वाल्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी देहरादून में है। टॉन्स नदी से किसकी सहायक नदी है? तो यह है यमुना नदी की। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कहलाता है लघु हिमालय। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी में। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख संवत 1340 किस राजा के दहन का उल्लेख करता है? तो ये करता है अभय चंद्र। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो यह है स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासक के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो यह जूत।